नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। त्योहार नवरात्रि का हो तो कलश पर नारियल स्थापित किया जाता है। देवता से कोई मनोकामना बतानी हो तो नारियल चढ़ाया जाता है। गृह प्रवेश हो या फिर नई गाड़ी, तब भी नारियल फोड़ा जाता है। यानी कि मंगल काम कोई भी हो, नारियल हर मंगल काम में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन क्या कारण है कि सनातन शास्त्र पानी वाले इस फल को पवित्र और पावन मानते हैं? आखिर वो कौन सी पौराणिक कथा है जो कि नारियल को श्रीफल के नाम से भी सुशोभित करती है? शुभता का प्रतीक है नारियल। घर में सौभाग्य लाता है नारियल। नारियल को कहते हैं श्रीफल। फलों में सबसे ज्यादा पवित्र है नारियल। नारियल को भगवान माने तो वो कलश के ऊपर स्थापित दिखता है। नारियल को प्रसाद माने तो मंदिर के बाहर वो पूजा की दुकानों पर साफ दिखता है। नारियल को मनोकामना पूर्ति का साधन माने तो नारियल चुनरियों में बंधा दिखता है। पूजा कोई भी हो, उपासना कोई भी हो, अनुष्ठान कोई भी हो, सारे के सारे बिना नारियल के अधूरे ही रहते हैं। नारियल प्रसाद भी है, भोग भी है और ईश्वर का प्रतीक भी है। जब एक नारियल में इतने आध्यात्मिक भाव छिपे हैं, तो फिर नारियल की इस सृष्टि में उत्पत्ति कैसे हुई? नारियल के जन्म की कथा आखिर क्या कहती है? नारियल में त्रिदेवों का वास माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही नारियल में विराजते हैं। नारियल के पूजन से त्रिदेवों का वरदान मिलता है। नारियल पूजन से पूजा फलीभूत होती है। नारियल के सभी स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। नारियल का महत्व यह है कि वह व्यक्ति का एक स्वरूप के रूप में नारियल को माना गया है। उसमें दो आंखें और एक नाक का स्वरूप दिखलाई पड़ता है। तो नारियल जैसे हम प्रभु को चढ़ाते हैं तो इसका ऐसा लगता है कि हम अपने शीश को भगवान के प्रति अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जब नारियल फोड़ता है तब उस समय वह एक बलि के रूप में प्रयोग करता है कि मैं यह नारियल भगवान को बलि के रूप में अर्पित कर रहा हूं, भगवान उस पर प्रसन्न हो। भगवती की उपासना करते हैं और आप जो है उस भगवती की उपासना के बाद यदि आप जो है नारियल लेकर अपने घर में आते हैं तो आपके घर में पूर्णता आती है। साथ में जिस घर में नारियल का पेड़ होता है उस घर के अंदर कभी भी जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ में कहा जाता है कि यदि नारियल को जो यदि आप जो है किसी भी शुभ काम करने से पहले यदि उसको जो है फोड़कर और उसका सेवन करते हैं आप, तो वो कार्य जो है कितना भी पूर्ण कार्य हो वो अमृतमय हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु जब धरती पर प्रकट हुए थे तो देवी लक्ष्मी और कामधेनु गाय के साथ बैकुंठ से नारियल का पेड़ भी साथ लाए थे। इसलिए मान्यता है कि नारियल देवी देवताओं का भी प्रिय भोग है। नारियल को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और माना जाता है कि कोई और फल न हो और नारियल रहे तो भी प्रसाद पूर्ण हो जाता है। पुराणों में नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। इसलिए जिस घर में नारियल होता है मान्यता है कि वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। नारियल के पेड़ को पुराणों में कल्प वृक्ष के नाम से संबोधित किया गया। नारियल से संबंधित एक पौराणिक कथा ये भी है कि पौराणिक काल में धरती पर पूजन के बाद बलि की परंपरा थी। पशुओं की बलि से जीव हत्या का पाप लगता था।
जीव हत्या को रोकने के लिए भगवान विष्णु धरती पर श्री फल लेकर आए थे, जिससे जीव हत्या का पाप न लगे और पूजा भी अधूरी न रह जाए। तब से पूजा के बाद नारियल की बलि देने की परंपरा है। इसलिए शुभ कर्मों में पूजा के बाद नारियल तोड़े जाते हैं। शुभ कार्य करने से पहले नारियल को इसलिए फोड़ा जाता है कि धन के लिए, वास्तु के लिए, दोष निवारण के लिए और बहुत से ऐसे हमारी क्रियाएं हैं जो नारियल फोड़ने से वो सब क्रियाएं शांत हो जाती हैं। बलि का प्रथा होती थी तो कुछ संतों ने उसका निकाल दिया कि ये हत्या जो हो रही है उसकी अच्छा है कि नारियल की बलि चढ़ा दी जाए, नींबू की बलि चढ़ाई जाए तो कम से कम जीव हत्या तो हो जाएगी। और उसका क्योंकि जीवात्मा उसमें प्रवेश करने के लिए उनको बनाया गया था नारियल को विश्वामित्र जी के द्वारा, तो वो बलि का स्वरूप भी मान लिया जाता है कि इनकी नारियल की तोड़ने से, चढ़ाने से नर की बलि मानी जाती है। हर पूजा, मंदिर या फिर अनुष्ठान में चढ़ाया गया नारियल आपकी हर मनोकामना की पूर्ति का प्रमाण होता है। नारियल न केवल आपके अनिष्ट को काटता है, बल्कि आपके कुंडली के हर दोष को भी दूर करता है। नवग्रह शांति के लिए नारियल का प्रयोग शनिवार को करें। जटा वाला नारियल लें जिसमें पानी हो। किसी भी नदी या बहते हुए जल स्रोत के किनारे खड़े हो जाएं। अपने सिर से 9 बार नारियल घुमाएं। नारियल को बहते पानी में प्रवाहित करें। कुंडली में नवग्रह का दोष समाप्त हो जाएगा। देखिए, नारियल के बारे में जैसा कहा गया कि जब विश्वामित्र ने अपनी उत्पत्ति करना शुरू किया तो विश्वामित्र जी ने नारियल में ही प्राण डालना शुरू कर दिया था। यानी जैसे मनुष्य में प्राण है ऐसे नारियल में भी प्राण डालना शुरू कर दिया था। तब जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की विश्वामित्र जी से और निवेदन किया, तो इसके बाद जो है उसको रोका गया। तब से पूजा में रोकने का विधान हो गया है और पूजा में उनकी अर्चना करने का विधान हो गया, क्योंकि उसको प्राण स्वरूप डाला जा रहा था, इसलिए उसका महत्व हो गया। नारियल केवल कुंडली के ज्योतिषीय फल को ही नहीं देता, बल्कि नारियल श्रीफल होने के कारण धन का लाभ भी करवाता है। इसीलिए अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं और ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नारियल पर चमेली के तेल और सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। लड्डू या फिर गुड़ चने के साथ नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। हनुमान जी के समक्ष ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे तो नारियल में 3 अक्ष या 3 आंखें दिखती हैं, लेकिन हजारों लाखों नारियल में से एक नारियल ऐसा भी होता है जिसमें केवल 1 अक्ष या आंख होती है। इसे एकाक्षी नारियल कहते हैं। एकाक्षी नारियल को बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। एकाक्षी नारियल को घर में रखने मात्र से कई समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। घर में एकाक्षी नारियल मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश लाता है। दीपावली पर एकाक्षी नारियल की पूजा धन दिलाती है। एकाक्षी नारियल को तिजोरी में रखने से बरकत बनी रहती है। यात्रा से पहले एकाक्षी नारियल की पूजा यात्रा सफल करवाती है। नारियल में एक ऐसा भी नारियल होता है जो 1 आंख का होता है, उसको एकाक्षी नारियल कहा जाता है। तो वह एकाक्षी नारियल अगर लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग किया जाए तो उस घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। व्यक्ति हमेशा यश, वैभव और धन से युक्त होता है। तो एकाक्षी नारियल का प्रयोग करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। तीनों देवताओं का प्रतीक नारियल घर का वास्तु दोष भी शांत करता है। वास्तुशास्त्री मानते हैं कि नारियल के जल को घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नारियल कभी अकेला देवी या फिर देवता पर नहीं चढ़ाया जाता। नारियल की सिद्धि हमेशा चुनरी के साथ होती है। चुनरी में लिपटा मन्नत का नारियल आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। लाल रंग की पीले गोटे वाली
सितारों से सजी चुनरी आखिर देवी या फिर देवताओं को क्यों प्रिय होती है? आखिर कैसे एक चुनरी आपके जीवन के अनिष्ट को काटकर आपको देती है खुशियों का उपहार? आइए जानते हैं। लाल रंग की लाल चुनरी, सितारों से सजी लाल चुनरी, पीले गोटों से सजी लाल चुनरी। माता रानी को अति प्रिय है लाल चुनरी। आपके हर कष्टों को हर लेती है ये लाल चुनरी। मां को दीजिए चुनरी का उपहार, माता रानी करेंगी आपकी हर प्रार्थना स्वीकार। जगत जननी देवी जगदम्बा दुर्गा का श्रृंगार बिना चुनरी के अधूरा माना जाता है। माता रानी को चढ़ने वाले नारियल भी लाल गोटेदार चुनरी में लिपटे रहते हैं। माता रानी के भक्त माता के दरबार में माथे पर माता के नाम की चुनरी बांधकर जयकारे लगाते हैं। माता की चुनरी माता की कृपा दिलवाती है। नारियल अगर मां लक्ष्मी का स्वरूप है तो लाल चुनरी माता रानी की विशेष कृपा पाने का साधन है। लेकिन मां के श्रृंगार में चुनरी की इतनी महत्ता क्यों है? क्यों चुनरी को माता रानी का सबसे प्रिय श्रृंगार माना जाता है? चुनरी से जुड़ी है माता रानी की कौन सी पौराणिक कथा? अब आपको वो बताते हैं। प्राचीन काल में चुनरी कच्चे सूत से बनाई जाती थी। चुनरी को सिंदूरी लाल रंग से रंगा जाता था। चुनरी को सितारों से सजाया जाता था। चुनरी में पीला गोटा लगाकर आकर्षक बनाया जाता था। लाल, पीले और सुनहरे रंग की चुनरी प्राचीन काल से ही माता रानी का प्रिय श्रृंगार रही है। जब कोई लड़की माता को लाल चुनरी चढ़ाती है तो उसे सौभाग्य का वरदान मिलता है, उसका विवाह जल्दी होता है। और जब कोई विवाहिता स्त्री लाल चुनरी माता को चढ़ाती है, प्रार्थना करती है, तो उसके वैवाहिक जीवन की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता रानी के श्रृंगार में इस्तेमाल में आने वाली चुनरी की एक कथा मां वैष्णो देवी से जुड़ी है, जिसमें राम भी हैं और हनुमान भी। माता रानी की चुनरी से जुड़ी ये कथा त्रेता युग की है। इस पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब मां वैष्णो देवी 9 साल की थीं, तो वो समुद्र के तट पर भगवान शिव की कठोर उपासना कर रही थीं। सीता की खोज में जब समुद्र किनारे भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ पहुंचे तो वहां मां वैष्णो देवी से मिले। मां वैष्णो देवी ने रामावतार भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनकी आराधना की। भगवान राम ने प्रसन्न होकर माता से वरदान मांगने को कहा। मां ने राम से विवाह की अर्चना की। तब भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में जब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, तब वो उनको पति स्वरूप में पा सकेंगी। तब से मां पहाड़ों में बालिका स्वरूप में रहने लगी। त्रेता युग में भगवान राम के गोलोक जाने पर वीर बजरंगी हनुमान मां वैष्णो देवी से मिलने आए। तब हनुमान के गुरु सूर्यदेव ने उनको माता के लिए सुनहरे गोटे वाली लाल चुनरी की भेंट ले जाने को कहा। हनुमान जी की भेंट देखकर मां वैष्णो अति प्रसन्न हुई और कहा कि आज से जो भी मेरा भक्त मुझे लाल चुनरी समर्पित करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी करूंगी। माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की
और भगवान शिव की जब उन्हें प्राप्ति हुई तो शिव भगवान के साथ उनका विवाह हुआ और सौभाग्यवती स्वरूप में वो भगवान शिव के साथ पूजी जाती हैं। उन्हीं का एक अंश माता काली भी हैं, उन्हीं का एक अंश माता दुर्गा भी हैं। तो माता पार्वती सौभाग्यवती रूप में चूंकि उनकी पूजा होती है और लाल वस्त्र, खासतौर से लाल चुनरी सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसीलिए अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हम माता को लाल चुनरी समर्पित करते हैं। अब मां को लाल चुनरी इतनी प्रिय है कि मां के दरबार में आपको चुनरी की गांठों में बंधी कामनाओं की अर्जियां हर देवालय में देखने को मिल जाएंगी। कहते हैं कि मां के सिद्ध धामों में मन्नत की यही चुनरी अर्जियां मां तक पहुंचती हैं और मां की कृपा से कामना पूरी हो जाती है तो मां के भक्त उन चुनरी की गांठ को खोलने मां के धाम में आते हैं। सनातन धर्म में विवाहित स्त्री के गृहस्थ जीवन की शुरुआत चुनरी से होती है। लाल रंग की चुनरी पहनकर कन्या शादी के मंडप में आती है। लाल चुनरी केवल मां को प्रिय ही नहीं है, बल्कि चुनरी का उपहार मां की अनंत कृपा का पात्र बनाती है। मां लक्ष्मी को केसर, कमल के फूल के साथ सितारों वाली चुनरी चढ़ानी चाहिए। लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं। भक्त की आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। महिषासुर का वध करके मां दुर्गा ने संसार का कल्याण किया था। इसीलिए अगर आपको भी पाना है मां दुर्गा की असीम अनुकंपा तो आपको लौंग, इलायची, तांबे के बर्तन, हवन सामग्री के साथ चुनरी चढ़ानी चाहिए। मां दुर्गा अपने भक्त के जीवन के सारे कष्टों को दूर करती हैं। देवी मां की उपासना होती है शाक्त संप्रदाय के अंदर, और शाक्त संप्रदाय का सीधा संबंध होता है लाल रंग से, क्योंकि लाल रंग जो है वो शक्ति का प्रतीक है और देवी की पूजा शक्ति के केंद्र के रूप में की जाती है। तो केवल लाल चुनरी ही नहीं, लाल फूल, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के आसन, लाल रंग की सिंदूर, बिंदी आदि से माता की पूजा होती है। तो आप उनको शक्ति से संबंधित चीजें समर्पित करेंगे, लाल रंग की चीजें समर्पित करेंगे, तो लाल रंग की चीजें ही शक्ति के माध्यम से आपको वापस प्राप्त होंगी और ये चीजें आपके जीवन में शक्ति का संचार करेंगी। इसीलिए देवी मां की पूजा में लाल रंग की चीजों का, विशेष करके लाल चुनरी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको पाना है धन धान्य का वरदान, खत्म करनी है घर में खर्च की समस्या, बढ़ानी है अपनी तिजोरी की बरकत, तो गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। केसर, लाल चंदन और लाल फूल की माला भी चढ़ाएं। माला को चढ़ाने के बाद तिजोरी में रख दें। इससे खर्च बढ़ने की समस्या पर रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, लाल रंग की चुनरी आपके जीवन के सारे बिगड़े और रुके कामों को भी बनाने में मददगार साबित होती है। पूर्णिमा के दिन करें लाल चुनरी का उपाय। लाल चुनरी में 3 लौंग और 3 कपूर बांधें। ये चुनरी मां लक्ष्मी को समर्पित कर दें। माता रानी को आस्था के साथ समर्पित की गई लाल चुनरी जातक की कुंडली के नवग्रह के दोषों को भी दूर करती है। चुनरी का लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है। पीले सितारे, सुनहरे गोटे सूर्य का प्रतीक माने जाते हैं। चुनरी और सिंदूर चढ़ाने से सूर्य और मंगल ग्रह की पीड़ा खत्म होती है। कन्या पूजन में कन्याओं को चुनरी अवश्य देनी चाहिए। तो सुनहरे गोटे वाली लाल रंग की चुनरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा को चढ़ाइए और पा लीजिए माता रानी से परम आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी उपासना में मान्यताओं और परंपराओं को जानने के बाद अब जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र।
नारियल जो है हमारे हिंदू धर्म में और कर्मकांड की पद्धति में बहुत ही पवित्र माना गया है। आप देखेंगे जो हमारे यहाँ कलश, किसी भी पूजन में कलश की स्थापना होती है और उसमें श्रीफल को यानी कि नारियल को अवश्य ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि श्रीफल लक्ष्मी स्वरूप है और कलश में जब सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है तो लक्ष्मी को सबसे ऊपर विशेष रूप से रखा जाता है। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसके को लक्ष्मी स्वरूप में देखकर बहुत शुभ माना जाता है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का सफर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमारी परंपराओं और मान्यताओं के बारे में आज हमने आपको इस खास एपिसोड में जानकारी दी है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।